दिल्ली में करीब 15 साल एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता को 3 कलंक दिए। कूड़े के 3 पहाड़ दिल्ली के कलंक कहलाए और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद उस कलंक की बड़ी हिस्सेदार है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की पार्षद लगातार कई बार रही और जब वो भारतीय जनता पार्टी की पार्षद रही तो भारतीय जनता पार्टी का मेयर, भारतीय जनता पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी और भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्णतः एमसीडी की सरकार रही और इन्होंने दिल्ली को ये 3 कलंक दिए। 15 साल तक बिना सोचे समझे कि ये कूड़े को हम जो जमा करते जा रहे हैं इसका क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी ने किया। आम आदमी पार्टी जब एमसीडी में आई तो हम लोगों ने कुछ ठोस कदम इस विषय में उठाए, मगर अब हम पिछले 6-7 महीने से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों के साथ और खास तौर पर दिल्ली के गरीब पूर्वांचली और दिल्ली के सबसे गरीब आदमी के साथ जो धोखा कर रही है, उनकी आगे आने वाली सभी नस्लों को वो कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों का तोहफा दे रही हैं। दिल्ली के किराड़ी इलाके के अंदर जब हम कल गए तो हम हैरान हो गए। जहां तक नजर जा रही है वहां तक भलसवा लैंडफिल का कूड़ा, हजारों ट्रक कूड़ा वहां पे जमा किया गया है। इतनी गंदी वहां पे बदबू आती है। पूरे वक्त वहां पे ऐसी धूल उड़ती है कि आप 1 घंटा अगर वहां पे रुक जाएं तो आपकी आंखों में जलन हो जाएगी और आपका गला खराब हो जाएगा। कल हम वहां पे करीब 2 घंटे रहे। मेरे साथ जितने लोग थे सब लोगों ने कहा कि भैया आंखों में इतनी जलन आती है, यहां पे कैसे लोग वहां पे रह रहे हैं। पूरा का पूरा कूड़ा जिसके अंदर प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, अलग अलग रसायन केमिकल्स हैं और उस कूड़े की कई फुट मोटी परत पूरे रोहिणी और किराड़ी इलाके के अंदर जमा कर दी गई है। और एक जगह तो हमें कूड़े के पहाड़ भी दिख गए कि वो कूड़े के पहाड़ जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कूड़े भाई तेरे को जाना पड़ेगा भाई, उस कूड़े को भलसवा से किराड़ी भेजा जा रहा है। इतना फर्जीवाड़ा। आप सरकार में सिर्फ दिल्ली को धोखा देने के लिए आए। आपने यमुना के प्रदूषण पे फर्जीवाड़ा किया दिल्ली वालों के साथ, आपकी चोरी पकड़ी गई और अब इतने झाग हैं दिल्ली के अंदर कि रेखा गुप्ता जी अब उस यमुना की तरफ जा ही नहीं रही है, उधर की बात ही करनी बंद कर दी है। एयर पोल्यूशन पे फर्जीवाड़ा, AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस पे फर्जीवाड़ा और अब कूड़े के पहाड़ पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। और ये सिर्फ किराड़ी की बात नहीं है दोस्तों, कुछ दिनों बाद हम आपको और दिल्ली के कई इलाकों के वीडियो लेके आएंगे जहां पे भलसवा और अन्य लैंडफिल साइट से कूड़ा, ट्रकों पर ट्रक, हजारों ट्रक कूड़ा जो है वहां से कहीं और लाया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि आप इस विषय में वैज्ञानिकों से बात कीजिए, एनवायरमेंटलिस्ट से बात कीजिए और उनको उस कूड़े का वीडियो भेज के पूछिए कि ये रसायन लोगों की सेहत के साथ क्या करेगा। तो वैसे ही उसकी वजह से सांस की गंभीर बीमारियां होंगी, प्रदूषण तो हो ही रहा है। जब बरसात
उस कूड़े को गीला करेगी तो उस कूड़े से लीचेट, एक तरल पदार्थ बनके हमारी धरती के नीचे जाके जितना भी हमारा ग्राउंड वाटर है उसको हमेशा के लिए प्रदूषित कर देगा, उसको जहर बना देगा। और जो भी लोग, जैसे किराड़ी जैसे इलाकों के अंदर तो ज्यादातर लोग ट्यूबवेल के पानी पर निर्भर करते हैं, जो लोग उस पानी को पिएंगे, उसका सेवन करेंगे, उन लोगों को कैंसर से जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। और मुझे कोई इसके अंदर जो है ये कहने में गुरेज नहीं है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कई लोगों से बात करने के बाद, दिल्ली को ये कैंसर कैपिटल बनाएंगे हिंदुस्तान की। जो पाप ये लोग कर रहे हैं, जो चीज ये दिल्ली के अंदर कर रहे हैं अपने एक झूठे प्रोपेगेंडा के लिए, ये दिल्ली के अंदर छोटे छोटे बच्चों को कैंसर करके मानेंगे। ये वो लोग हैं, इतने गंदे लोग हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग वहां जाएं, वैज्ञानिकों को लेके जाएं, वैज्ञानिक देखेंगे किस तरीके से प्लास्टिक, पॉलीथीन, रसायन के साथ परत दर परत कूड़ा जो है वहां पे भरा जा रहा है। मुख्यमंत्री अपने घर क्यों नहीं ले जाती एक ट्रक कूड़ा? उनके घर के बाहर भी पार्क है सरकारी कोठी में, वो क्यों नहीं है कूड़े की परत अपने घर के सामने वही वाली ले जाए किराड़ी से भर के? और जो डीडीए के चीफ है एलजी के घर में भी बहुत बड़ा पार्क है, वो तो बड़ा हरा भरा कर रखा है। एक ट्रक कूड़ा भलसुआ का एलजी क्यों नहीं ले जाते अपने घर? उस एलजी हाउस में भी बिठा दे, जहां पे वो जो एट होम करके बड़े बड़े लोगों को वहां पे समोसा खिलाया जाता है, वहां पे एलजी साहब ले जाए उसको। एक ट्रक कूड़ा अपने घर के सामने भी लगा ले। अगर इतनी अच्छी चीज है तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? सिर्फ गरीब आदमी को मारने की साजिश की जा रही है। क्यों? एक झूठी उपलब्धि दिखानी है कि साहब हमने जो है कूड़े के पहाड़ कम कर दिए, चाहे लाखों लोग बीमार कर दे, मगर आप ये कर रहे हैं। ऐसे ही आपने यमुना के साथ किया, आपने झूठ बोला कि हमने यमुना साफ कर दी, गरीबों के बच्चे बेचारे आके उसमें छठ मना के चले गए। आपका क्या गया? आपने तो नहीं मनाई किसी ने, गरीबों के बच्चों को उसके अंदर डुबो लिया। बीमार हो तो हो, ऐसे ही आज ये किया जा रहा है।